हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं एक न्यू पार्ट में। और मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ जो लोग बार बार मैसेज कर रहे थे कि आप पुरानी स्टोरी क्यों फिर से डाल रही हो, और इससे अच्छा आप पहले जो पार्ट मैंने छोड़ दिए हैं अधूरे में उसको ख़त्म कर दूं। अब मैं पुराने क्यों बार बार एक वीडियो बना के डाल रही हूँ। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे मोनेटाइजेशन के लिए मैंने भेजा था, पर यूट्यूब कह रहा था कि मैंने एक ही फ़ोटोज़ कई वीडियोस में यूज़ कर लिया है एक ही तरह से, तो इसीलिए मेरा मोनेटाइजेशन नहीं हुआ। और इसी वजह से मुझे हर उसका वीडियो का थंबनेल चेंज करना पड़ा और पूरे वीडियोस के जो फ़ोटोज़ थे उसको चेंज करने पड़े, जैसे मेरा जब मोनेटाइजेशन हो जाए। तो इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया। और आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने सपोर्ट बना के रखा मेरा। तो चलिए आज न्यू पार्ट स्टार्ट करते हैं होप फॉर लव का। हमने देखा था लैन जैन और विंग और मिस्टर लैन और मिसेस लैन सब लोग बैठ के अपना डिनर कर रहे थे, पर विंग उठ के चला गया था वहाँ से सोने के लिए क्योंकि वो थक गया था हॉस्पिटल में रहते हुए। और लैन जैन को शक हो गया था कि आखिर में लैन चिनैन और शिचैन आखिर में वहाँ से चले क्यों गए। इस वजह से लैन जैन को अपने फादर से बात करना था और वो अपने फादर के साथ स्टडी रूम में चला जाता है, जहाँ पे लैन जैन के फादर अपना काम जो भी था ऑफिस का करते थे वो। अब चलिए हम आगे देखते हैं। हमें दिखाया जाता है जब लैन जैन जाता है अपने फादर के साथ उनके रूम में, तब मिस्टर लैन जाके अपने चेयर पे बैठ जाते हैं और कहते हैं, बोलो लैन जैन तुम्हें क्या काम था मुझसे। तब लैन जैन कहता है, फादर आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैं कहना क्या चाहता हूँ, और आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप मुझे बता दो कि आप आखिर में ऐसा क्या कर रहे हो कि शिचैन गगा यहाँ से चले गए और अंकल भी उनके साथ चले गए। उनका तो ऐसा कोई प्लान नहीं था और मैंने तो सुना था कि वो लोग यहाँ ही रहने वाले हैं, पर ऐसा क्या हुआ कि वो लोग चले गए। तब मिस्टर लैन कहते हैं, मैं तुम्हें यही बात बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ आया यहाँ पे, और तुम चुपचाप आके यहाँ बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ कौन सी बात है। तब लैन जैन कहता है, अच्छा ठीक है, और लैन जैन जाके बैठ जाता है। लैन जैन के बैठने के बाद मिस्टर लैन अपनी बातें कहना स्टार्ट करते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने जब लैन जैन और विंग जब दोनों मैरिड होके आए थे, तब उसके कुछ टाइम के बाद पार्टी के टाइम शिचैन आए थे और शिचैन को उन्हें लगता था कि अट्रैक्शन फील हो रहा है, पर कुछ टाइम के बाद लगा कि ये इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है और शिचैन ऐसा नहीं कर सकते। आखिर में वो ब्रदर इन लॉ है विंग शिचैन का, तो शिचैन ऐसा क्यों करेंगे। पर उनका ये डाउट क्लियर हो गया जब विंग घर छोड़ के चला गया था, क्योंकि शिचैन बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और शिचैन की आंखों में देख के मैं समझ गया था कि वो पसंद करने लगा है विंग को। तब लैन जैन ये सुन के उसकी हाथों की ग्रिप टाइट हो जाती है और कहता है, फादर आप ये क्या कह रहे हैं, वो मेरे ब्रदर हैं और वो मेरे ही हस्बैंड को कैसे पसंद कर सकते हैं। तब मिस्टर लैन कहते हैं, लैन जैन मेरी बात पूरी सुनो और बीच में ऐसे बोला मत करो, मुझे नहीं पसंद है कि कोई बीच में बोले, मैं तुम्हें अच्छे से समझा रहा हूँ ना क्या बात है। तब लैन जैन कहता है, ठीक है फादर आप बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं। तब मिस्टर लैन फिर से अपनी बातें स्टार्ट करते हैं और कहते हैं, मैंने शिचैन को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, तब शिचैन ने मुझसे कहा कि वो विंग से प्यार करता है और वैसे भी तुम्हारी और विंग की शादी बस नाम की हुई है, वो भी जियान चैन के जाने के बाद, और वैसे भी अब जियान चैन आ गया है तो तुम्हारी शादी और जियान चैन की शादी फिर से हो जाएगी। तब लैन जैन कहता है, फादर। तब मिस्टर लैन कहते हैं, लैन जैन मैंने कहा ना मेरी बात सुनो, बीच में मुझे ऐसे रोका मत करो, मुझे नहीं पसंद है। तब लैन जैन फिर से शांत हो जाता है और सुनने लगता है। तब वो बताते हैं, मिस्टर लैन फिर शिचैन उनसे कहा कि वो विंग को प्रपोज़ करेगा और विंग उनकी बात मान भी जाएगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि विंग उन्हें कहीं ना कहीं पसंद कर लेगा। तब मिस्टर लैन कहते हैं, यही बात तुम्हारे अंकल ने भी सुन ली थी, मैंने तो पहले बस शिचैन को ही यहाँ से भेजने का सोचा था कि शिचैन यहाँ से चला जाए, पर शिचैन की बातें लैन चिनैन ने सुन ली और वो भी आ गए। और लैन चिनैन ने मुझसे प्रॉमिस किया है, वो
लैन शिचान को लेके यहाँ पे कभी नहीं आएंगे, और जब आएंगे भी तो वो लैन शिचान को समझा देंगे कि उसे विंग से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसका ब्रदर इन लॉ है और ऐसे नहीं हरकतें करनी चाहिए। और इसीलिए लैन शिचान खुद चले गए, हमने उन्हें भेजा नहीं था, वो खुद चले गए। और लैन शिचान को तो भेजना ज़रूरी था, क्योंकि जब तक विंग से दूर नहीं रहेगा लैन शिचान, तब तक उसके मन में अट्रैक्शन रहेगी विंग के लिए, और ये मैं नहीं चाहता हूँ कि उसके मन में अट्रैक्शन रहे विंग के लिए। तब मिस्टर लैन की बात सुन के लैनजन कहता है, पर फादर उनको जाने से पहले मुझे भी बता देते वो लोग, मैं उन्हें कुछ करता थोड़ी ना, मैं अपने गागा को समझाने की ही कोशिश करता। तब मिस्टर लैन कहते हैं, मैं जानता हूँ वांगी कि तुम समझाने की कोशिश करते, पर अभी मुझे ऐसा मौका ठीक नहीं लगा कि तुम उन्हें समझा पाओगे अच्छे से, क्योंकि वो अभी समझने को तैयार ही नहीं है शिचान कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और अभी वो एकदम पागल हो गया है विंग के प्यार में। तब लैनजन कहता है, ठीक है फादर, हम ब्रदर को थोड़ा टाइम देंगे, पर मैं होप करता हूँ कि ब्रदर बात समझ जाए। ये कहते हुए लैनजन फिर वहाँ से चला जाता है अपने रूम में, और अपने रूम में जब जाता है तब देखता है मिस्टर लैन के पास लैनजन को ज़्यादा लेट हो गया था, इसीलिए जब रूम में आया तब देखता है विंग सो गया है। और विंग को देख के लैनजन थोड़ा स्माइल करता है और फिर कहता है विंग का हाथ पकड़ के, विंग मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें अपने आप से दूर कभी नहीं करूँगा, तुम बस मेरे हो विंग, तुम्हें कोई मुझसे नहीं छीन सकता। ये कहते हुए लैनजन विंग को अच्छे से सुला के उसको ब्लैंकेट से ढक देता है और जाता है अपना भी जो मतलब लैनजन का प्लेस था वहाँ पे जाके लेट जाता है, और बस विंग को देखे जा रहा था। और उसे आज विंग को देख के जैसे एक डर लग रहा था कि कहीं वो विंग को खो ना दे, खोने का डर हो रहा था लैनजन को। और यही बस लैनजन सोच रहा था कि आखिर में ये सब चल क्या रहा है, ब्रदर विंग को कैसे पसंद कर सकते हैं, और ये तो ब्रदर इन लॉ होगा ना, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए ब्रदर को। मतलब लैनजन के भी दिमाग में ये सब चल रहा था। फिर हमें डायरेक्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में मिसेस लैन और मिस्टर लैन दोनों लोग बैठ के ब्रेकफास्ट पे विंग और लैनजन का वेट कर रहे थे, और तभी विंग और लैनजन आते हैं। विंग और लैनजन के आने के बाद सब लोग ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर दिए थे, पर मिसेस लैन मिस्टर लैन से बात नहीं कर रही थी। वो मिस्टर लैन से गुस्सा थी, जिस बारे में अभी किसी को कुछ नहीं पता था कि आखिर में मिसेस लैन क्यों गुस्सा है। पर मिस्टर लैन भी उन्हें मनाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं मिसेस लैन से गुस्सा थे। और अब हमें रात का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब लैनजन चला गया था तब मिस्टर लैन अपने रूम में गए थे, और मिसेस लैन ने मिस्टर लैन से पूछने की कोशिश की थी आखिर में आप और लैनजन किस बारे में बात कर रहे थे। पर लैनजन के बारे में मतलब जो भी मिस्टर लैन ने बात की थी वो कुछ नहीं बताया, और अपना काम करने लगे थे ऑफिस का। और इसी चीज़ पे मिसेस लैन गुस्सा हो गई थी और मिस्टर लैन से थोड़ा झगड़ा कर लिया था कि आप कोई काम नहीं कर सकते, ये वो। मतलब मिस्टर लैन को बहुत उल्टा सीधा भी कहा था कि मैंने आपसे शादी करके मैं पछता रही हूँ, आप मेरे साथ कोई बात शेयर नहीं करते, मैं आपकी ओमेगा हूँ कि नहीं हूँ, ऐसे मतलब जैसे होता है हस्बैंड वाइफ में झगड़ा, वैसे ही हो गया था। इसी वजह से वो लोग बात नहीं कर रहे थे, और ये चीज़ विंग और लैनजन अभी समझ नहीं पाए थे। वो लोग बस अपना ब्रेकफास्ट पे ही फोकस कर रहे थे। फिर तभी लैनजन उठ के जाने लगता है ऑफिस, और विंग भी उठ के कहता है मॉम मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। तब मिसेस लैन कहती हैं बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, मैंने तो सोचा था आज मैं तुम्हारे साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करूँगी, पर तुम कहाँ जा रहे हो। तब विंग कहता है मॉम मुझे जियान मेंशन जाना है, मुझे वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट काम है, और मॉम ने भी कॉल करके बुलाया है। तब लैनजन कहता है पर विंग तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना कि वो लोग तो क्या चाहते हैं तुम्हारे साथ। तब विंग कहता है कोई बात नहीं लैनजन, वो मेरी मॉम डैड और मेरा ब्रदर है, मुझे जाना होगा, उन्होंने मुझे बुलाया है, और तुम टेंशन मत लो, मैं वहाँ पे सब कुछ संभाल लूँगा। तब लैनजन कहता है अच्छा ठीक है चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तब विंग कहता है नहीं लैनजन तुम्हें छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा। और विंग ये कह के वहाँ से निकल जाता है लैनजन से पहले ही। और लैनजन बस विंग को देख रहा था और अपने मन में सोच रहा था बस विंग तुम वहाँ जाने के बाद इमोशनली ब्लैकमेल मत हो जाना, क्योंकि मैं मिसेस जियान को जानता हूँ, वो
तुम्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि मुझे पता है कि उनका कैसा नेचर है। इतने ही दिन में मैं समझ गया हूँ, वो जियान चंद की खुशी बहुत ज़्यादा चाह रही है इस टाइम, और मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। और ये कहते हुए लैन जैन भी वहाँ से चला जाता है। फिर हमें जियान मैंशन दिखाया जाता है। जब विंग जियान मैंशन पहुँचता है, तब वहाँ पे जाने के बाद अपनी मॉम को आवाज़ देने लगता है। तभी मिसेस लैन नीचे आती हैं, और आज मिसेस लैन कुछ अलग ही लग रही थी, जैसे कोई डेविल वुमेन रहती है। और मतलब जैसे कुछ लोग जब बुरे बनते हैं तो कुछ अपना लुक भी चेंज कर लेते हैं, वैसे ही मिसेस लैन ने अब अपना लुक भी चेंज कर लिया था। और ये देख के विंग एकदम शॉक था। वो सोच रहा था यही मेरी मॉम है। वो उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में मॉम ने अपना लुक ऐसा कैसे चेंज कर लिया, क्योंकि उन्होंने अब डार्क लिपस्टिक लगाई थी, एकदम रेड कलर की, एकदम विलन की तरह, और मतलब ब्लैक नेल पेंट लगाए थे और ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था। तो ये सब मतलब देख के विंग थोड़ा शॉक हो गया था कि मॉम इतने ही 2 ही दिन में कैसे बदल गई। तब विंग अपनी मॉम के पास जाता है और कहता है मॉम। तब मिसेस यू कहती हैं, सॉरी मैडम यू कहती हैं, तुम यहाँ पे आ गए, मैंने तुम्हें आधे घंटे पहले का ही टाइम दिया था ना, तो अब क्यों आए हो इतने लेट में। तब विंग कहता है सॉरी मॉम, मैं लेट हो गया घर से निकलने में, और सब लोगों के साथ, फैमिली के साथ मैं ब्रेकफास्ट करने लगा था, इसीलिए मुझे इतना टाइम लग गया। तब मैडम यू कहती हैं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बैठो। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है, और विंग चुपचाप बैठ जाता है। तब मैडम यू कहती हैं मैं तुमसे कहना चाहती हूँ विंग, मैं सीधा सीधा बात करूँगी, तुम्हें पता है मुझे सीधा बात करना ज़्यादा पसंद है, और मैं तुमसे सीधे ही बात कहूँगी, तुम लैन जैन को डिवोर्स दे दो। तब विंग कहता है मॉम ये आप क्या कह रही हो, मैं लैन जैन को डिवोर्स दे दूँ, पर मैं लैन जैन को डिवोर्स नहीं देना चाहता। तब मैडम यू कहती हैं तुम्हें पता है ना विंग, तुम्हारी शादी मैंने ज़बरदस्ती कराई थी लैन जैन से, और उसकी शादी जियान चंद से होने वाली थी, तुम उसे डिवोर्स क्यों नहीं दे सकते। तब विंग कहता है नहीं मॉम, मैं नहीं दे सकता, मेरी शादी हो चुकी है और मैं अब डिवोर्स देने के बारे में सोच नहीं सकता, प्लीज़ मॉम आप मेरे साथ ऐसा मत करिए। तब मैडम यू कहती हैं मैं कुछ नहीं जानती विंग, तुम्हें डिवोर्स देना होगा, तुम्हारे भाई की हालत जानते हो कैसी है, तुम्हारा भाई लैन जैन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और मैं नहीं चाहती कि उन दोनों के रिश्ते के बीच में कोई भी आए, तुम्हें भी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, ये समझ लेना विंग। तब विंग कहता है मॉम आप ये कैसे कह सकती हो, जैसे जियान चंद आपका बच्चा है वैसे मैं भी तो आपका बच्चा हूँ, और आप तो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी ना, जियान चंद से भी ज़्यादा। तब मैडम यू कहती हैं हाँ मैं तुमसे प्यार करती थी, और इसी प्यार का वास्ता विंग तुम लैन जैन को डिवोर्स दे दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लैन जैन की लाइफ में कोई आए जब जियान चंद को लैन जैन पसंद आ गया है। तब विंग कहता है मॉम आप तो मुझसे डिवोर्स दिलवा ही दोगी, पर क्या आपको लगता है लैन जैन कभी एक्सेप्ट कर पाएगा विंग को, जियान चंद को मुझे छोड़ के। तब मैडम यू कहती हैं हाँ वो कर लेगा, देखो टाइम के साथ उसने तुम्हें एक्सेप्ट किया ना जियान चंद की जगह, तो वो जियान चंद को भी कर लेगा, और पहले जियान चंद की शादी उसी से होने वाली थी, और अगर जियान चंद की शादी हो गई होती तब ये सब इतना बखेड़ा नहीं होता। पर मैं अपने बेटे को क्या कहूँ, उसके भी सर पे पत्थर पड़े थे ना कि वो शादी से भाग गया, और जब आया तब उसे वही लड़का पसंद था जिससे उसकी शादी होने वाली थी, इसीलिए मैं कह रही हूँ। तब विंग कहता है नहीं मॉम मैं डिवोर्स नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए, मैं लैन जैन से प्यार करता हूँ, मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। तब मैडम यू कहती हैं विंग तुम्हें छोड़ना होगा लैन जैन को, तुम्हें पता है ना तुम्हारा भाई कितना प्यार करता है, तुम अपनी मॉम के लिए इतना भी नहीं कर सकते। तभी मिस्टर जियान आ जाते हैं, और मिस्टर जियान कहते हैं ये तुम क्या कर रही हो, विंग को क्यों ब्लैकमेल कर रही हो इमोशनली, उसे अपनी लाइफ जीने का हक है। तब मैडम यू कहती हैं क्या मैंने अभी तक इसको इसकी लाइफ नहीं जीने दी है, मैंने इसको बहुत अच्छे से इसकी लाइफ जीने दी है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे की एक खुशी मिल जाए, पर ये लड़का वो भी नहीं देना चाहता है एहसान फरामोश। तब विंग कहता है मॉम ये मेरे साथ आप कैसे बातें कर रही हैं, आप तो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी ना। तब मैडम यू कहती है हाँ मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन अब नहीं करती हूँ, वो सब मेरी मजबूरी थी तुम्हें प्यार करना, और तुम मेरे सगे बेटे थोड़ी ना हो जो मैं तुम्हें इतना प्यार करती, पर मैंने एक्सेप्ट धीरे धीरे करना स्टार्ट कर लिया था तुम्हें, पर मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बेटे की ही खुशी ले लोगे, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें कभी नहीं एक्सेप्ट करती। तब विंग ये सुन के उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, और ये बात सुन के
मिस्टर जियान कहते हैं, ये तुम क्या कह रही हो, विंग हमारा बच्चा है। तब मैडम यू कहती हैं, हाँ मुझे पता है ये किसका बच्चा है, तुम्हारी दोस्त वो जो तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, वो मरने के बाद भी अपना एक बोझ हमें दे के चली गई और मैंने उस बोझ को अच्छे से संभाला, लेकिन अब मैं इसको नहीं संभाल सकती। जहाँ पे मेरे बेटे की खुशी नहीं रहेगी उस चीज़ को मैं हमेशा के लिए मिटा दूँगी, और विंग मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। और ये कहते हुए मैडम यू एक चाकू उठाती हैं और विंग के तरफ जाने लगती हैं। जैसे लग रहा था मैडम यू का दिमागी संतुलन हिल चुका है। तभी मिस्टर जियान हाथ पकड़ लेते हैं और एक ज़ोर से थप्पड़ लगाते हैं। कहते हैं, यू तुम पागल हो गई हो क्या, जिस बेटे को तुमने अभी तक प्यार किया, अपना माना, और उसी को आज मारने जा रही हो। तब मैडम यू कहती हैं, अगर इसने लैन जैन को नहीं छोड़ा तो मैं अपने आप को अब मार लूँगी, चाहे जो हो जाए। मैं अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और ये सब विंग जब देखता है तब उसे बहुत दुख हो रहा था कि मैडम यू उससे इतना प्यार करती थी और वो इनका एडॉप्टेड सन है, और ऊपर से मैडम यू उसे अब मारना भी चाहती हैं और उसे ब्लैकमेल कर रही हैं लैन जैन को छोड़ने के लिए। तब विंग कहता है, मदर आप ये सब मत करिए, मैं आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ, और आप यही चाहती हो ना कि मैं लैन जैन को छोड़ दूँ, तो ठीक है मैं लैन जैन को छोड़ दूँगा, पर मैं एक बार जियान चंद से मिलना चाहता हूँ। मैं आपके लिए अपनी भी खुशी बलिदान कर दूँगा, क्योंकि आपका मेरे ऊपर कर्ज है, और जब मैं लैन जैन को छोड़ दूँगा तब मेरा कर्ज आपके ऊपर से ख़त्म हो जाए, मतलब मेरे ऊपर से ख़त्म हो जाएगा, और आप लोग मुझे हमेशा के लिए अकेला छोड़ देना, फिर मैं आप लोगों के साथ कभी नहीं रहूँगा। और ये कहते हुए विंग जियान चंद के रूम में जाने लगता है। तब मैडम यू कहती है, तुम्हें जियान चंद से मिलने का कोई हक नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ विंग। तब विंग कहता है, नहीं मॉम, मैं मिल के जाऊँगा, चाहे जो हो जाए, मुझे जियान चंद से मिलना ही है, उससे बातें करना है। क्या वो भी यही चाहता है जो आप कह रही हैं? तब मैडम यू कहती हैं, हाँ तुम जाके मिल सकते हो, मैंने जियान चंद के लिए ही ये सब किया है, उसकी ही खुशी है इसमें, और वो चाहता है तभी मैंने ये सब किया, नहीं तो मुझे ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। और उनकी बातों को इग्नोर करके विंग चला जाता है जियान चंद के रूम में। और जब जियान चंद के रूम में जाता है तब देखता है जियान चंद एकदम मेस बना हुआ है और सारी चीज़ें इधर उधर फैली हुई हैं, सब कुछ बिखरा हुआ है, जो देख के विंग को थोड़ा अजीब लग रहा था कि आखिर में जियान चंद ऐसे कैसे रह सकता है इस रूम में, और इतना बिखेर के सामान रखा हुआ है। तब जब जियान चंद को इधर उधर देखता है तब देखता है विंग जियान चंद अपने बेड के पास बैठा हुआ है चुपचाप और कुछ सोचे जा रहा है। ये देख के विंग जाता है जियान चंद के पास और कहता है, जियान चंद। तब जियान चंद विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब विंग कहता है, जियान चंद ये तुमने अपनी हालत क्या बना के रखी है और तुम करना क्या चाहते हो जियान चंद? तब जियान चंद कहता है, मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ, बस मुझे लैन जैन चाहिए और कुछ नहीं। विंग तुम मुझे लैन जैन दे दो ना, मैं तुमसे आज तक कुछ नहीं मांगा है, बस एक ही चीज़ मांग रहा हूँ, लैन जैन, तुम मुझे लैन जैन दे दो। तब विंग कहता है, पर मैं कैसे दे सकता हूँ लैन जैन को, मैं लैन जैन से प्यार करता हूँ और लैन जैन मुझसे प्यार करता है। तब जियान चंद कहता है, अगर तुम मेरी खुशी चाहते हो तो तुम लैन जैन को मुझे दे दो। तब विंग कहता है, हाँ जियान चंद मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, पर क्या लैन जैन तुमको एक्सेप्ट कर पाएगा? तभी जियान चंद कहता है, हाँ वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगा, बस तुम मर जाओ, अगर तुम मर जाओगे तो वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगा हर हालत में। तब विंग कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो जियान चंद? तब जियान चंद कहता है, मैं बस यही कह रहा हूँ कि तुम मर जाओ, अगर तुम मर जाओगे तो मुझे एक्सेप्ट कर लेगा लैन जैन, और मैं लैन जैन के बिना ज़िंदा नहीं रह सकता, या तो विंग तुम मर जाओ या तो मैं मर जाऊँगा। तब विंग कहता है, जियान चंद तुम पागल हो गए हो क्या? ना मैं मरूंगा ना तुम मरोगे, और तुम्हारी भी खुशियाँ मिल जाएंगी तुमको, तुम जिससे प्यार करोगे वो तुम्हें मिलेगा। तब जियान चंद कहता है, नहीं विंग मुझे नहीं मिलेगा मेरी खुशियाँ, क्योंकि मेरी खुशियों को तुम लेके बैठे हो और मॉम ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम एक एडॉप्टेड चाइल्ड हो जिसको मेरे मॉम डैड ने सहारा दिया, और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। मैंने विंग सोचा नहीं था कि तुम ऐसा करोगे, और चले जाओ मेरे रूम से, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता, और जब तक तुम्हारे मरने की खबर नहीं आती तब तक मैं इसी रूम में रहूँगा, चाहे जैसे मुझे रहना पड़े। और ये कह के जियान चंद विंग को पकड़ता है उसका हाथ और उसे रूम से बाहर निकाल देता है, और रूम से बाहर निकालने के बाद अपना दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर लेता है, एकदम भड़ाक से आवाज़ होती है। और ये देख के विंग के आंखों में आंसू आ गए थे, और इस वजह से विंग
एकदम रोने लगा था। और जब नीचे जाता है तो मैडम यूँ कहती है चले जाओ, उसने भी अपने रूम से निकाल दिया ना। अगर तुम हमारी खुशी चाहते हो तो जो जियान चंद ने कहा वो कर देना, नहीं तो तुम हमें कभी मत आना मिलने, तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली मर चुकी है। और ये सुन के विंग उस घर से बाहर चला जाता है और विंग की आंखों में आंसू था। और विंग अपने कार में बैठता है और वहाँ से खुद ड्राइव करके जाने लगता है। और कुछ टाइम के बाद एक ब्रिज पे विंग पहुँचता है और कहता है विंग तुझे अपने आप को संभालना होगा, ये सब बातें होती रहती हैं, तुझे इन सब पे माइंड नहीं करना चाहिए। और ये कहते हुए विंग अपने आप को बहुत अच्छे से संभाले जा रहा था, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में ये सब हो क्या रहा है उसके साथ। और उस ब्रिज पर से फिर विंग उतरता है और सीधा चला जाता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाने के बाद वो ग्रैनी के पास कुछ टाइम तक रहता है और कहता है ग्रैनी आपके ऑपरेशन के बाद मैं और आप यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे जहाँ हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा, और मैं हमेशा आपके साथ ही रहूँगा। तब ग्रैनी कहती है अरे विंग तुम मेरे साथ कहाँ रहोगे, तुम्हारी खुद की फैमिली है, तुम्हारे मॉम है, डैड है, मदर इन लॉ है, सब लोग हैं, और तुम्हारा हस्बैंड भी तो है, तो तुम मेरे साथ कहाँ रह पाओगे, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ। तब विंग कहता है नहीं ग्रैनी मैं आप ही के साथ रहूँगा चाहे जो हो जाए। तब ग्रैनी विंग का हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं विंग क्या बात है मुझे बताओ, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तब विंग कहता है कोई बात नहीं है ग्रैनी, मैं बस यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं आपके साथ जाऊँगा यहाँ से बहुत दूर। और ये कह के विंग ग्रैनी को हक करके रोने लगता है। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जब लैंजन ऑफिस गया था, तब वहाँ पे 2-3 दिन का बहुत ज़्यादा वर्कलोड था, इसीलिए लैंजन अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहा था, क्योंकि उसे विंग से मिलना था शाम को जल्दी ही, क्योंकि वो अब विंग के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकता था। और वो कई बार बीच बीच में सोचता है कि वो विंग के पास कॉल करे, उससे पूछे क्या हुआ जियान मैंसन में उसके साथ, वो ठीक है कि नहीं है, पर लैंजन को इतना टाइम नहीं मिला कि वो पूछ सके। और लैंजन अपने काम में ही फंसा रह गया। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पे बारिश होने लगी है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें जाएंगी, थोड़ी बहुत आवाज़ होती तो चल जाता काम, पर अभी बारिश हो रही है तो आज के लिए इतने में मैनेज कर लीजिएगा। और कल हम देखेंगे आगे क्या होता है, विंग अब क्या करने वाला है। बाय बाय फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट, और न्यू आ रहे हैं तो सब्सक्राइब, और अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, कल मिलेंगे।